दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है। और जो टॉपिक का मैं शॉर्ट ट्रिक्स आपको यहाँ बताने वाला हूँ वो ऐसा क्वेश्चन है, वो ग्रुप थ्योरी का एक सवाल है, समूह सिद्धांत का। जो क्वेश्चन लगभग पूछा ही जाता है, लगभग श्योर ही हूँ मैं इस बारे में कि पेपर में ये क्वेश्चन तो इससे रिलेटेड जरूर ही पूछा जाएगा, क्योंकि है ही इतना इंपॉर्टेंट। ये है जनकों की संख्या। अगर आपके पास एक चक्रीय ग्रुप है जिसका ऑर्डर आपको दिया जाएगा कि 10 ऑर्डर का है, 20 का है, 15 का है, 17 का है, कोई भी एक ऑर्डर दे दिया जाएगा ग्रुप का और कहा जाएगा कि वो ग्रुप जो है वो चक्रीय ग्रुप है। इस चक्रीय ग्रुप के जनकों की संख्या बताइए, जनक की संख्या ज्ञात करिए। आपके लिए यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, वो ट्रिक आप अपनाइए और आराम से आप जनक की संख्या निकाल सकते हैं। वैसे पहले आपको एक मेन तरीका है वो भी समझाऊंगा। पहले धीरे धीरे थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँ, थोड़ा सा टाइम तो आपका लूंगा ताकि आपको बेसिक भी समझ में आ जाए प्लस वो शॉर्ट ट्रिक भी समझ में आ जाए, दोनों चीज़ें आपको साथ में समझ में आ जाए। तो सबसे पहले देखिए, साइक्लिक ग्रुप किसे कहते हैं, चक्रीय ग्रुप किसे कहते हैं। साइक्लिक ग्रुप, चक्रीय ग्रुप क्या होता है कि अगर किसी ग्रुप के अंदर कोई ग्रुप का कोई अवयव ए है, उस ए अवयव को अगर आप बार बार संक्रिया कराएं, अपने साथ ही खुद के साथ ही संक्रिया कराएं, तो हर बार वो आपके ग्रुप का एक अवयव बनाता जाएगा। जैसे ए की पावर 1 करेंगे एक बार, मतलब कोई संक्रिया नहीं करा रहे, खाली ए ले रहे हैं तो वो खुद आ गया। 2 पावर करते ही दूसरा अवयव, 3 पावर करते ही तीसरा अवयव। इस तरीके से आपको ग्रुप के सारे अवयव 1 बाय 1 प्राप्त हो जाएंगे। यानी 1 पावर करने पर वो खुद आ गया। 2 पावर करने का मतलब हुआ ए को हमने ए के साथ ही संक्रिया कर दी। संक्रिया क्या, जो ग्रुप की संक्रिया है वो। अब ग्रुप की संक्रिया जोड़ है तो जोड़ कर देंगे, भाग है तो भाग कर देंगे, गुणा है तो गुणा कर देंगे। वो जो भी संक्रिया वो अपने साथ में हम उसको यूज करेंगे, खुद को खुद के साथ। तो रिपीट कर रहा हूं, ए स्क्वायर का मतलब है ए संक्रिया ए। अब ये मत मानिएगा कि ये गुणा ही है, गुणा नहीं है, ये है संक्रिया। संक्रिया अगर प्लस है तो ए स्क्वायर का मतलब है ए प्लस ए, है ना, समझिएगा बात को। ऐसे ही ए स्क्वायर करेंगे तो आपको ग्रुप का दूसरा अवयव मिल जाएगा। ए क्यूब करते ही आपको तीसरा अवयव मिल जाएगा। ए की पावर 4 करते ही आपको चौथा अवयव। ए की पावर 5 करते ही आपको पांचवा अवयव। एन डैश 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 जितने अवयव है वो एक एक पावर पे आपको मिलते जाएंगे। मान लीजिए एन अवयव है तो ए की पावर एन पे आपको एन अवयव मिल जाएगा। ये होता है चक्रीय ग्रुप में। इसीलिए चक्रीय ग्रुप को हम जो है इस तरीके से नहीं लिखते, बल्कि हमें पता है कि ए जो है वो सारे अवयव को बना देगा, तो बड़ा ब्रैकेट लगा के ए लिखते हैं। बड़ा ब्रैकेट लगा के ए लिखते हैं कि ये ए जो है इसको आप बार बार संक्रिया कराते जाइए, ग्रुप के सारे अवयव बाहर आते जाएंगे। ग्रुप के सारे अवयव बाहर आते जाएंगे। ए की पावर 1 पे खुद आ जाएगा, ए की पावर 2 पे दूसरा अवयव, तीसरा अवयव, चौथा अवयव। इस तरीके से ए को आप रिपीट करते जाइए, आपको सारे अवयव मिल जाएंगे। इस ग्रुप को साइक्लिक ग्रुप या चक्रीय ग्रुप कहते हैं, क्योंकि ए ही चलाता रहता है। अच्छा, आप पूछेंगे सर साइक्लिक शब्द कहाँ से आया। साइक्लिक इसलिए आया कि ए की पावर एन के बाद में जब आप अगली पावर ए एन प्लस 1 निकालेंगे तो ये घूमकर वापस ए पर आ जाएगा और यही चक्र बार बार घूमता रहेगा। सपोज कीजिए ये 5 पावर है तो 6 पावर पे ये आ जाएगा, 7 पे ये, 8 पे ये, 9 पे ये, 10 पे ये, फिर यही चक्र बार बार घूमता रहेगा। इसीलिए इसको साइक्लिक ग्रुप या चक्रीय ग्रुप कहते हैं। एक चक्र बार बार घूमता रहता है। थोड़ा सा एग्जाम्पल समझाता हूँ इसको, फिर हम आगे बात करते हैं। एक एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे ये ग्रुप है 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, ये जो है ये गुणा के लिए एक ग्रुप है। और यहाँ जो जनक है जो ए का काम करेगा वो है आयटा। संक्रिया है गुणा की। आयटा की पावर 1 करेंगे तो खुद आयटा आ जाएगा, यानी खुद आ गया। आयटा की पावर 2 करने पर, याद रखिए संक्रिया गुणा की है तो आपको गुणा करना है। आयटा गुणा आयटा, आयटा गुणा आयटा -1 आ गया, -1 ये रहा। तो आयटा की पावर पे ये वाला एलिमेंट आ गया। आयटा की पावर 1 पे ये आ गया, आयटा की पावर 2 पे ये आ गया। आयटा की पावर 3 करते ही आयटा इंटू आयटा इंटू आयटा, क्योंकि संक्रिया गुणा की इसलिए गुणा कर रहा हूँ, माइनस आयटा यानी ये वाला एलिमेंट आ गया। फिर आयटा की पावर 4 करते ही, जैसे आप 4 पावर करेंगे तो आयटा की पावर 4 करते ही 1 आ गया, ये 1 हो गया, आ गया सारे आगे। देखिए आयटा की पावर 1 पे खुद आया, आयटा की पावर 2 पे -1 आया, आयटा की पावर 3 पे माइनस आयटा आया, 4 पे 1 आ गया। हाँ, अब क्या अगर 5 पावर करूँ तो 5 पावर करूँ तो रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। आयटा की पावर 5 वापस आयटा आ जाएगा, ये लीजिए, तो 1 पावर पे आया था वही वापस आ गया। तो 5वें पे ये आ जाएगा, 6 पे ये, 7 पे ये, 8 पे ये, फिर 9 पावर करेंगे तो वापस ये 10 11 12 पावर पे। तो यही चक्कर बार बार घूमता रहेगा। तो कुल मिला के 4 ही है, 4 के बाद तो ये रिपीट हो रहा है। तो इसलिए इस ग्रुप को जो है छोटे रूप में आप ऐसे लिखेंगे, बड़ा ब्रैकेट, बहुत छोटा तरीका ये। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि चक्रीय ग्रुप क्या होता है। अब चक्रीय ग्रुप में एक प्यारी बात होती है, वो है जनक। जनक ही इसका सार होता है। जनक से आप सब कुछ बना सकते हैं। लेकिन ये बात तो सही है कि इस ग्रुप का जनक आयटा है। क्या इस ग्रुप का जनक आयटा के अलावा भी कोई और है? क्या इस ग्रुप का जनक आयटा के अलावा भी कोई और है? क्या ये जनक नहीं हो सकता?
क्या ये जनक नहीं हो सकता, क्या ये जनक नहीं हो सकता? किसी ग्रुप में, किसी चक्रीय ग्रुप में कितने अवयव है, जनक है? ग्रुप से ज्यादा तो नहीं होंगे। अगर सबके सभी जनक है, सबके सभी जनक है, तो मान लीजिए ग्रुप अगर 10 अवयवों का है तो 10 से ज्यादा तो जनक नहीं हो सकते। लेकिन ये भी गारंटी है कि सारे के सारे भी जनक नहीं होते। तो कितने जनक होते हैं, यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनाता है। यही क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। आपको एक ग्रुप दिया जाएगा, उसका ऑर्डर दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि जनकों की संख्या ज्ञात कीजिए। समझे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? आपको ग्रुप का ऑर्डर दिया जाएगा, क्वेश्चन ऐसा आएगा, यदि जी एक एन कोटि का, एन कुछ भी हो सकता है, एन कोटि का चक्रीय ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप है, तो जी के जनकों की संख्या, नंबर ऑफ जनरेटर्स बताइए, जनकों की संख्या। ये क्वेश्चन आएगा ऐसा। एन का मान बदलता रहेगा, कभी 10, कभी 15, कभी 500, कभी बहुत बड़ा भी दे देगा। ठीक है, इसके लिए आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। शॉर्ट ट्रिक देखिए, जबरदस्त शॉर्ट ट्रिक है, कमाल की शॉर्ट ट्रिक है, बड़ी इजीली आपका काम कर देगी। इसके लिए आपको क्या करना है, जो भी आपका ग्रुप का ऑर्डर हो उसके अभाज्य गुणनखंड कीजिए। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है? जिसमें अभाज्य संख्याओं का इस्तेमाल होता है। छोटी क्लास में, चौथी या पांचवी में आपने अभाज्य गुणनखंड पढ़े होंगे। जैसे 36 है, 36 के अभाज्य गुणनखंड, तो सबसे पहले 2 का भाग दिया, 2 का भाग देते रहे जितनी बार 2 का भाग लग सकता था। ठीक है, फिर 2 का भाग बंद हो गया तो हमने 3 का भाग देना शुरू कर दिया। 3 का भाग तब तक देते रहे जब तक 3 का भाग लगता रहा। 3 का भाग देने के बाद 4 का भाग नहीं देते थे। क्यों? क्योंकि 4 का भाग देने का काम 2 का भाग कर चुका है। 2 का भाग जितनी बार जा सकता था हमने दे दिया, तो 4 की बारी अब आएगी नहीं, 4 के भाग लगने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि 4 का काम 2 कर चुका है। फिर 3 का भाग देते थे, 4 का भाग देने की जरूरत नहीं पड़ती थी। 5 का भाग देते थे, 6 का भाग देने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि 6 का भाग का काम 2 और 3 कर चुके हैं। तो इनमें जो संख्याएं बनती थी वो सारी अभाज्य होती थी। तो इस गुणनखंड को अभाज्य गुणनखंड कहते थे। जैसे 36 का गुणनखंड हुआ 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। ये देखिए, 2 2 बार आया, 3 2 बार आया, तो 2 की पावर 2। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। उस समय तो हम ऐसे लिखते थे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब तो हम थोड़ा पावर में लिख सकते हैं, तो थोड़ा आसान लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। तो इस तरीके से आपका जो एन है उसको आपको अभाज्य गुणनखंड में बदल लेना है। ठीक है, मान लीजिए जो आपने अभाज्य गुणनखंड में बदला वो कुछ ऐसा आया, P1 आया, अभाज्य संख्या आई, उसकी कोई पावर आई अल्फा 1, P2 एक दूसरा, तो जैसे इसमें 2 अभाज्य संख्या आई है, एक 2 आई है, एक 3 आई है, तो P1 और उसकी कोई भी पावर अल्फा 1, P2 कोई भी पावर अल्फा 2, P3 कोई भी पावर अल्फा 3। इस तरीके से डैश 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 मान लीजिए यहाँ तक P के, इस तरीके से गुणनखंड आपने बना लिए। अब गुणनखंड बनाने के बाद में देखिए, अभी बहुत छोटा तरीका है, घबराइए मत, डरिए मत कि आप सोचे इतना बड़े बड़े बातें बता रहे हैं सर। अभी दिखाऊंगा आपको, चुटकियों में सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। तो यहाँ क्या करना है, आपको ये पता करना है कि किन किन अभाज्य संख्याओं का इस्तेमाल हुआ है इस एन के अंदर। किन किन, जैसे इस 36 में किन किन का इस्तेमाल हुआ था, 2 का और 3 का। तो बस उन अभाज्य संख्याओं को आपको अलग कर लेना है और फिर ये फॉर्मूला लगाना है नंबर ऑफ जनरेटर के लिए। नंबर ऑफ जनरेटर्स एन इंटू 1/1 माइनस P1, 1/1 माइनस P2। जितनी अभाज्य संख्याओं का इस्तेमाल हुआ है उतने ब्रैकेट लिखते जाइए, जितने का इस्तेमाल हुआ है। ज़्यादा का इस्तेमाल हो तो ज़्यादा लिखिए। अब जैसे यहाँ पे 2 और 3 का इस्तेमाल होता तो 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/3। पावर पे कोई काम नहीं करना, नहीं पावर वावर कुछ नहीं चाहिए आपको, पावर वावर कुछ नहीं चाहिए आपको, बस ये चाहिए कि इस एन को बनाने में किन किन अभाज्य संख्याओं का इस्तेमाल हुआ है। बस उन अभाज्य संख्याओं को, पहली वाली को P1, दूसरे वाले को P2, तीसरी और है तो P3, चौथी है तो P4 डैश डैश। इस तरीके से ब्रैकेट बनाना है, एन से गुणा करना है, आपको नंबर ऑफ जनरेटर्स मिल जाएंगे। एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको एक। अब देखिए अब कितना छोटा तरीका है ये। अभी इसी में देखिए, ऑर्डर ऑफ जी मान लीजिए 36 है। ठीक है, मान लीजिए 36 है। 36 के गुणनखंड अभी आपको बता चुका, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। तो ये लीजिए, 2 अभाज्य संख्याओं का इस्तेमाल हुआ है, एक तो 2 का और एक 3 का। तो आपके पास नंबर ऑफ जनरेटर जो है वो, नंबर ऑफ जनरेटर मतलब जनकों की संख्या बराबर n 36 इंटू 1 माइनस 1/2, ये वाला, फिर 1 माइनस, अभी आ गया 36 इंटू, इसे घटाएंगे तो 1/2, इसे घटाएंगे तो 2/3, 2 से 2 ये कट गया, 3 से 36 कट गया, 12 आ गया। तो जनरेटर की संख्या कितनी हुई? 36। नंबर ऑफ जनरेटर्स कितने हुए? 36। नंबर ऑफ जनरेटर कितने हुए? 12 हो गया। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। देखिए, देख लीजिए कितने सेकंड लगे हैं, काउंट कर लीजिए आप। मान लीजिए 60 है, 60 के गुणनखंड करें, पहले 2 से, फिर 2 से,
फिर 3 का भाग 5, फिर 5 का भाग 1। तो गुणनखंड है इसके 2 की पावर 2, 3 की पावर 1। मुझे पावर से कोई मतलब नहीं है, मुझे ये देखना है कि कितने अभाज्य संख्याएं इसके गुणनखंड में आई है। तो 2, 3, 5, तो नंबर ऑफ जनरेटर आएंगे 60 इंटू 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/3, ये आया 60 इंटू 1/2, 3, 2/3, ये हो जाएगा आपको, इसको कट करिए 30, 10, 4, नंबर ऑफ जनरेटर आ गए 16। बताइए कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर? छोटा सा तरीका है, बहुत ज़्यादा आराम से आप निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, एक दूसरी बात और सुनिए, इंपॉर्टेंट बात, नोट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट, अगर ऑर्डर ऑफ ग्रुप अनंत है यानी इनफाइनाइट ग्रुप है या अपरिमित ग्रुप है, अपरिमित ग्रुप, तब ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, क्योंकि अगर n की संख्या अनंत हो गई तो अनंत हो गया, तो अनंत के टुकड़े हो सकते हैं क्या? अनंत के टुकड़े हो सकते हैं? नहीं। अनंत के क्या टुकड़े करेंगे? आपको क्या पता चलेगा किसका भाग जा रहा है किसका नहीं जा रहा? तो अनंत वाले केस में ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। जब आपका ग्रुप जो होता है वो अपरिमित हो, इनफाइनाइट हो, तब उसके जनरेटर 2 ही होते हैं। अनंत चक्रीय ग्रुप के, अनंत या अपरिमित या इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के 2 ही जनक होते हैं। नंबर ऑफ जनरेटर्स फिक्स होते हैं 2। पकड़ लीजिए इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, ग्रुप परिमित होता है तब आपको निकालने पड़ते हैं, ग्रुप परिमित होता है तो आपको निकालने पड़ते हैं। कैसे निकालते हैं फॉर्मूला बता दिया। अब अपरिमित होता है, अनंत होता है, तो नंबर ऑफ जनरेटर 2 होते हैं। और कौन कौन होते हैं वो भी आपको बता देता हूँ। एक तो जो ग्रुप का कोई खुद का जनरेटर था, जो पहले से शुरू से ही चल रहा था, ए वो है, और एक उसका प्रतिलोम, एक खुद और एक खुद का प्रतिलोम, बस वो 2 ही जनरेटर होते हैं। एक तो वो खुद और एक उसका प्रतिलोम, बस वो 2 ही जनरेटर होते हैं, और इसके अलावा ग्रुप में कोई और जनरेटर नहीं होता जब ग्रुप अपरिमित होता है। चक्रीय ग्रुप अगर अपरिमित है, इनफाइनाइट है, मतलब इनफाइनाइट एलिमेंट अगर उसके पास है, तो उसके पास सिर्फ 2 ही जनक होंगे, एक तो खुद ए और एक उसका। समझ गए बात? तो ये लीजिए, ये है छोटा तरीका, बड़ा आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या करता है, ग्रुप के अंदर बड़े बड़े ग्रुप दे देता है, 400 साइज के, 1500 साइज के, तो आपका ये फॉर्मूला बड़े ही आराम से आपको आंसर तक पहुंचा देगा। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। कोई चीज़ ना समझ में आई हो इससे जुड़ी तो मुझे बताइएगा। ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं गया हूँ ग्रुप के, ज़्यादा डिटेल में तो आपको ग्रुप पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। फिलहाल सिर्फ छोटा सा आइडिया दिया है कि चक्रीय ग्रुप क्या होता है और उसके जनरेटर्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।